गाइस मोटोरोला ने मोटो वन फ्यूजन प्लस का प्राइस इंक्रीज किया, 500 रुपये प्राइस इंक्रीज किया, बट ये एक्सपेक्ट नहीं किया था हम लोग। मतलब मोटोरोला की तरफ से अगर आप नोटिस करेंगे मोटो वन फ्यूजन प्लस जब लॉन्च हुआ 6GB रैम प्लस 128GB के लिए आपको प्राइस पे करना पड़ रहा है 16,999 मतलब 17,000 रुपये। बट रिसेंटली अगर आप देखेंगे इसका प्राइस 500 रुपये इंक्रीज किया गया। आज के दिन में अगर आपको ये फोन लेना है तो आपको 17,500 रुपये पे करना पड़ेगा। बट अगर हम नोटिस करेंगे मोटोरोला ये जो फोन है, ये फोन मतलब लॉन्च करने के बाद जस्ट 2 सेल हुआ अभी तक, इसका अंदर ही इसका प्राइस इंक्रीज किया। ये सबसे बड़ी हम लोगों को जो चीज़ अच्छा नहीं लगा। मिनिमम 6 से 7 या 8 सेल होने के बाद अगर इसका प्राइस इंक्रीज होता तो एक अच्छा खासा रीजन बनता था। बट आज के दिन में अगर आप नोटिस करेंगे जस्ट नया नया लॉन्च हुआ, लॉन्च होने के बाद ही ये स्मार्टफोन का आपका प्राइस इंक्रीज देखने को मिलेगा। तो बेसिकली ये मोटोरोला के साथ Xiaomi, Realme, Oppo, Vivo, Samsung का कोई डिफरेंस नहीं रहा। इसके बारे में हम लोग ये वीडियो में बात करेंगे एंड आपको और भी कुछ टिप्स देंगे, तो जरूर वीडियो देखते रहना। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो मैं सम्राट आशा करता हूं आपकी वीडियो काफ़ी अच्छा एंड हेल्पफुल होगा। वीडियो अच्छा लगने पर वीडियो में एक लाइक देकर हम लोग को जो लाइक टारगेट है 50 और जरूर फिल कर देना। कुछ भी जानना है तो नीचे कमेंट सेक्शन है जाओ कमेंट करो, कमेंट कैसे मिल जाएगा। चैनल में आने पर चैनल सब्सक्राइब करना, तो इस तरह वीडियो का फ्यूचर नोटिफिकेशन आपको हिंदी बांग्ला दोनों लैंग्वेज में मिलते रहेगा। तो अगर आप नोटिस करेंगे मोटो वन फ्यूजन प्लस का जो स्पेसिफिकेशन है वो काफ़ी अच्छा है, सीधा कंपटीशन में 3-4 फोन के साथ है। पोको का X2 है, इसके साथ रियलमी का 6 प्रो है एंड रेडमी का नोट 9 प्रो मैक्स है। तो ये 3 फोन के साथ अगर इसका डिफरेंस देखा जाए तो ये काफ़ी हद तक अच्छा है, सिर्फ बिल्ड क्वालिटी को छोड़कर। बट इसका प्राइस भी काफ़ी अट्रैक्टिव है, थोड़ा कम भी है ये सब स्मार्टफोन से। तो इससे देखा जाए तो ये फोन काफ़ी अच्छा सेल भी हो रहा था, दोनों सेल में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला था। बट मोटोरोला वालों को पता था ये स्मार्टफोन जो है काफ़ी अच्छा प्राइस के साथ लॉन्च कर रहे मोटोरोला, तो मोटोरोला को तो जरूर पता होगा ये फोन काफ़ी अच्छा सेल होगा, तो इसका फायदा मोटोरोला वालों ने लिया। देखा जब इसका अच्छा सेल हो रहा है, इतना अच्छा हाइप क्रिएट हो गया दोनों सेल में, तब अगर हम लोग इस टाइम में 500 रुपये प्राइस इंक्रीज कर देते तो हम लोगों को जो है ज़्यादा फायदा मिल जाएगा, थोड़ा ज़्यादा रेवेन्यू आएगा ये स्मार्टफोन से। तो यही काम किया मोटोरोला वालों ने ये स्मार्टफोन के साथ। इसके अलावा हम लोगों को कुछ चीज़ देखने को नहीं लगती। 500 रुपये की मतलब बहुत ही ज़्यादा अमाउंट होता है इंडियन करेंसी में। तो सबसे पहले उससे बात देकर हम लोग और भी थोड़ा 2-3 चीज़ के बारे में बात करते हैं। तो काफ़ी सारे लोग बोल सकते हैं अभी जो है लॉकडाउन के लिए इकोनॉमिक स्लो डाउन हो रहा है, इसके लिए जो डॉलर इज टू प्राइस रुपीज़ का जो है वो जो डिफरेंस है दिन के दिन जितना जा रहा है उतना ही इंक्रीज होते रहा है, इसके लिए बोल सकते हैं। बट अगर आप देखेंगे लास्ट कुछ दिनों के अंदर उस तरह से उतना डिफरेंस क्रिएट नहीं किया डॉलर इज टू प्राइस का जो रेशियो है। उसके साथ काफ़ी सारे लोग बोल सकते हैं अभी पेट्रोल डीजल का दाम इंक्रीज हुआ तो उसके लिए भी इसका प्राइस इंक्रीज हुआ एंड इसका साथ जो लॉकडाउन के लिए ठीक से प्रोडक्शन जो है वो भी ठीक से नहीं हो पा रहा है। तो ये सब चीज़ हम लोग मान सकते हैं। बट अभी जस्ट 2 सेल हुआ, मतलब अभी जो है मोटोरोला ये प्रोडक्ट का जो मैन्युफैक्चर है बहुत दिन पहले से कर रहा है, तो उसका पास तो स्टॉक है, तो पुराना स्टॉक को जो है वो नॉर्मल प्राइस में इंक्रीज सेल कर सकता था। बट वो चीज़ मोटोरोला वालों ने नहीं किया, पुराना प्रोडक्ट की जो प्राइस है उसको ही इंक्रीज किया जिससे मोटोरोला का ज़्यादा फायदा हो। तो यही है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। जस्ट 2 सेल हुआ, मिनिमम 7 से 8 सेल होने का बाद अगर मोटोरोला 500 रुपीज़ इंक्रीज करता था तो एक जस्टिफाई होता था। क्योंकि आज के दिन में अगर आप नोटिस करेंगे जो इम्पोर्ट है बाहर से, जो कंपोनेंट इम्पोर्ट होता है कोई भी प्रोडक्ट का, वो अभी जो है कॉस्ट ज़्यादा हो रहा है क्योंकि इकोनॉमिक स्लो डाउन। इसके साथ जो मैन्युफैक्चर का जो स्पीड है पहले की तरह अभी नहीं है क्योंकि लॉकडाउन है, तो लॉकडाउन के अंदर थोड़ा सा स्लो है बट उतना भी स्लो नहीं है क्योंकि इसके ऊपर हम लोग एक वीडियो भी बनाया जिसका प्रोबेबली ये भी प्राइस इंक्रीज लेकर ही था उसको लेकर। प्रोबेबली वो कौन सा फोन था, रियलमी का 6 का, हाँ रियलमी 6 का एक वीडियो बनाया था, उसमें हम लोग बोला था। तो इस तरह से प्राइस इंक्रीज करना मेरे को ठीक से अच्छा नहीं लगा। एंड इसका साथ अगर 500 रुपीज़ से देखेंगे तो 500 रुपीज़ एक बड़ा अमाउंट होता है। आप सोचिए कोई एक कंज्यूमर जो बहुत ही सोच समझ कर ये फ़ोन ले रहा है, मतलब बहुत ही इधर उधर से मैनेज करके ये 17,000 रुपये इकट्ठा किया, तो उस लोगों का क्या होगा, फिर से 500 रुपीज़ के लिए उसको सोचना पड़ रहा है कैसे ये 500 रुपीज़ मैनेज करेंगे, ये एक बड़ी बात होगा। दूसरा है 500 रुपये से आप कितना कुछ कर सकते हैं आपको पता है। अगर 500 रुपये से देखेंगे तो आप 3 महीने के इंटरनेट का रिचार्ज कर सकते हैं, ये एक बड़ी एक चीज़ है। 500 रुपये मतलब आपको 3 महीने का इंटरनेट रिचार्ज ये फ़ोन लेने के बाद वो आप कर सकते थे, वो अब नहीं होगा, आपको और भी 500 रुपये ज़्यादा पे करना पड़ेगा। एंड और एक चीज़, अगर आप 500 रुपये से देखेंगे तो आप अच्छा खासा एक बैक कवर, एक अच्छा खासा टेम्पर्ड ग्लास लेने के बाद भी आपको ऑलमोस्ट 200 रुपये के आसपास आपके पास रह जाएगा अगर आप 500 रुपये से हिसाब से देखोगे तो ये सब चीज़ देखते हुए तो आपको सोचना चाहिए। मोटोरोला वालों की इस तरह से प्राइस इंक्रीज नहीं करना चाहिए था, और भी थोड़ा टाइम देना चाहिए था, मिनिमम और भी 5 से 6। मैं पहले भी बोल रहा था 2 सेल हुआ जस्ट, इसके अंदर इस तरह से प्राइस इंक्रीज, बेसिकली ये जो है सैमसंग जिस तरह से M21 का प्राइस इंक्रीज किया था उस तरह मेथड भी फॉलो कर रहे हैं।
तो मैं कंप्लीट डिसअपॉइंट हूँ। हालांकि अभी भी स्मार्टफोन काफ़ी अच्छा प्राइस है, अभी भी काफ़ी अच्छा वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। हालांकि इसका ऊपर अगर प्राइस इंक्रीज करते हैं तो तब जाकर ये फ़ोन लेने का कोई मायना नहीं रखते। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगने पर वीडियो में एक लाइक देकर हम लोगों को जो लाइक टारगेट है वो 50 फिल कर देना। और भी कुछ जानना है, कुछ भी बोलना है, ये सब लेकर नीचे जरूर कमेंट करो। कमेंट साथ साथ हम लोग भी आंसर देंगे आपका कमेंट का। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसको दबा देना, तो इस तरह वीडियो का फ्यूचर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और ये वीडियो जरूर फ्रेंड, कॉलीग मेंबर, फैमिली मेंबर सभी के साथ शेयर करना। बाय।